नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज तारीखी मक्का मस्जिद का 3 घंटों तक दौरा किया और वहां जारी कामों का जायजा लिया। आपको ये बताते चले कि IND टुडे ने कल मक्का मस्जिद पर एक स्टोरी चलाते हुए वहां कामों के मोरज़ होने और मुसल्लियों के लिए जाए नमाजों की 15 बरस से अदम तब्दीली का जिक्र किया था। अहमद पाशा खादरी ने मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का और जाए नमाजों का मुआयना भी किया। उन्होंने कहा कि रमजान से कबल तमाम कामों की तकमील कर ली जाएगी। ताहम बैतुल खलाओं की तामीर का काम रमजान के बाद शुरू किया जाएगा, जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर सफा अली मुजफ्फर, महमूद सुहेल खादरी, साबिक कारपोरेटर मोहसिन बलाला, सरगर्म मजलिसी कारकुन मिर्जा रहमत बेग और दूसरे भी शामिल थे। यह हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद जो एक शोहरत हासिल रखती है पूरे मुल्क में, और रमज़ान के अंदर खुसूसियत से इस मस्जिद में बहुत बड़े इज्तिमात होते हैं। इफ्तार के टाइम पे भी ख़वातीन और हज़रात काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये पंडाल में सहन में बैठ के इफ्तार करते हैं। और रमज़ान के लिए हमेशा की तरह इस साल भी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पे मक्का मस्जिद के ज़रूरी और खुसूसी इंतज़ामात के लिए नुमाइंदगी की गई। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ पे कामों का आगाज़ भी हुआ। बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ मज़ीद आज कामों का मुआयने के लिए दौरा किया गया। यहाँ पर मेंटेनेंस के जितने काम हैं हर साल जो कराते हैं, खुसूसन सबसे बड़ा का काम यहाँ पर बैतुल खला का तारत खानों का है। एक मखदूश इमारत, ख़दीम इमारत है और तकरीबन 4 या 5 साल से हमारी कोशिश है कि पूरी इमारत को मुनज़्ज़म करके नई इमारत तामीर की जाए। चुनांचे इस सिलसिले में एक एस्टीमेट मजलिस बल्दिया में तैयार हुआ। वो पहले एस्टीमेट जो बना था 90 लाख का था, फिर वो बढ़ते बढ़ते इस वक्त 1 करोड़ 80 लाख का बना। तो अभी परसों कमिश्नर एक मीटिंग में बता रहे थे कि बल्दिया को कुछ फंड्स आ रहे हैं कुछ डिपार्टमेंट से, एक स्कीम है, उस स्कीम में उसको शामिल करके रमज़ान की महीने के बाद उसका टेंडर करके ये तारत खाने बैतुल खला के काम करेंगे और पूरी इमारत को मुनज़्ज़म करके लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, G+2 इमारत की जो नक्शा बनाया गया उसके एक खूबसूरत इमारत बनेगी जिसमें तमाम ज़रूरियात की तकमील होगी और उसके बाद यहाँ के मुसल्लियों को हमेशा की तरह एक तवील अरसे तक सहूलत होंगी। चुनांचे एक इत्तला के मुताबिक ये भी मालूम हुआ कि मक्का मस्जिद का जो काम चल रहा है, यहाँ पर पानी छत में से पजर रहा था। मुसलसिल कई सालों से मक्का मस्जिद में मुसल्लियों को तकलीफ़ हो रही थी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हुकूमत से नुमाइंदगी के बाद उसको मंजूरी दी गई। मैं समझता हूँ कि मक्का मस्जिद में इतनी बड़ी मंजूरी और इतना बड़ा काम आज तक नहीं हुआ, जो तकरीबन 9 करोड़ के करीब उसकी लागत है। तो उसमें मक्का मस्जिद इमारत का जो छत है जहाँ से पानी पजर रहा था, उस छत को पूरा रिपेयर करके उसको रेनोवेट करने का काम है जो मेन काम। और यहाँ का टोटल जुमला कामों के लिए टेंडर हुआ, एजेंसी को मिला और उसमें एग्रीमेंट में लिखा गया कि 18 या 19 महीने की मुद्दत में काम की तकमील करके हैंडओवर करना चाहिए। चुनांचे काम शुरू होकर तकरीबन 6-8 महीने होगा, छत का काम चल रहा है और छत का काम ख़त्म होने के बाद ये मकबरे के सलातीन के जो मकबरे है वो मकबरे के इमारत के ऊपर भी उसी नौइयत का काम है और दीगर काम भी उसमें शामिल है जिसकी लागत 9 करोड़ रुपए के लगभग है। बहरहाल ये काम की तकमील के बाद तो ये इत्तला हमको मिली थी कि उस प्रोजेक्ट में तारत खाने बैतुल खला का भी प्लान है, हम उसकी तहकीक करेंगे। अगर है उसमें तो ये काम की तकमील के बाद वो भी होगा, या नहीं है तो ऑलरेडी बल्दिया से एक स्कीम में दाखिल करके मंजूरी कमिश्नर बल्दिया लेने का वादा किए हैं, उसमें कराएंगे। दूसरे, अब इस वक्त वही तारत खाने और वज़ू खानों को मजलिस बल्दिया से नुमाइंदगी करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर मजलिस की हिदायत पर काम कराया जा रहा है कि उसकी दागदोजी, जितने दरवाजे निकल गए हैं वो दरवाजे लगाएंगे, पूरी दागदोजी करके चुना पानी करेंगे। अभी सुप्रीडेंट साहब ने कुछ 1-2-3 कमोड का भी मुतालबा किया, इंशाअल्लाह उसका भी इंतज़ाम करेंगे। और बल्दिया रमज़ान के सीज़न के लिए वाटर वर्क्स और आबरसानी, वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी के इंतजाम होते हैं। एक AE को यहाँ पर हमेशा 1 महीने तक मुसलसिल यहाँ पर मुतय्यन किया जाता है। बरक़ी मुनक़ते होने पर फौरी वो काम करके फौरी लाइट चालू कराते हैं। पिछले 2-3-4 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अल्लाह के फजल करम से रमज़ान में
मक्का मस्जिद के अंदर खुसूसन बरक़ी की मुनक़ती का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और यहाँ के इज्तिमात में सबसे अहम बात यह है, चांद रात से लेके 9 रमज़ान तक पहला जो दहा होता है उसमें यहाँ पर 3 पारे ख़तीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद रिज़वान कुरैशी साहब नमाज़ तरावी की इमामत करते हैं, रोज़ाना 3 पारे सुनाते हैं। और इससे पहले मरहूम ख़तीब मक्का मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला कुरैशी अज़हरी साहब यहाँ पर 3 पारे सुनाते थे। हज़रत अब्दुल्ला कुरैशी साहब के दौर में यहाँ नमाज़ तरावी में उनकी क़िरात सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जुम्मे से बढ़कर इज्तिमा तरावी के 10 दिन तक रहता था यहाँ पे, यानी पूरा अंदर का हिस्सा, सहन का हिस्सा पूरा होके ये सलातीन के मकबरे के बाजू और लेफ़्ट साइड पे हत्ता के हाउस के नीचे तक सफ़ें जाती पहले 10 दिन के लिए, इसलिए खुसूसी इंतज़ामात उसके लिए किए जाते हैं। बाकी के 10 दिन के बाद इज्तिमात होते हैं, लेकिन उतने बड़ी तादाद में सिर्फ जुम्मे का इज्तिमा होता है और आखिरी जुम्मतुल विदा तो यहाँ के सड़कों पे निकल जाते हैं इज्तिमात। बहरहाल ये तमाम ज़रूरी इंतज़ामात के लिए आज तफसीली दौरा किया गया। पानी के 2 हौज़ है, एक हौज़ जो बड़ा है वह हस्ब रिवायत रमज़ान से पहले उसको पूरा साफ़ करके, साफ़ सफाई करके, खाली करके उसको फिर ताज़ा पानी भरा जाता है। एक दूसरी बात यह है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर आज से 4 या 5 साल पहले पानी का बड़ा सम तामीर किया गया, जो 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सदर साहब की हिदायत पे काम किया गया। उसकी वजह थी कि पहले हाउस में पानी कम होते टैंकरों से लाके पानी डाला जाता था और टैंकर आने में ताख़ीर हो जाए तो मुसल्लियों को दुश्वारी होती थी। तो सदर साहब की हिदायत पर एक बड़ा सम यहाँ तामीर किया गया कि पानी कम होते ही वो सम से पानी इसमें मुंतकिल किया जाता है। अल्लाह के फजल से जब से वो सम तामीर हुआ है पानी की किल्लत का मसला ख़त्म हो गया है, वज़ू खाने फुल रहते हैं, हमेशा वज़ू की सहूलत रहती है। अलबत्ता उस सम में जो तामीर किया गया उसमें जब से तामीर हुआ आज तक उसकी सफाई नहीं हुई। ये रमज़ान से पहले पूरे सम को खाली करके अंदर उसको दागदोई करके, चुना पानी करके, ऑयल पेंट लगा के करा के, दवाएँ का छिड़काव करके पानी फिर भर दिया जाएगा। इस तरीक़े से इंतज़ाम किए गए। ये सहन मक्का मस्जिद में पंडाल आज कई बरसों से नक़ीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन साहब की नुमाइंदगी पर नस्ब किया जा रहा है, जिससे मुसल्लियों को बहुत हद तक राहत होती है। मक्का मस्जिद में गर्मा के दिनों में शामियाने लगाए जाते थे, शामियाने मक्का मस्जिद के फट चुके। फिर हाल ही में एक 15 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चीफ मिनिस्टर को तवज्जो दिलाई कि मक्का मस्जिद के शामियाने ज़ाती अपने हुआ करते थे जो फट के नाकारा हो गए, जिसके वजह से ये पंडाल डाला जा रहा है गर्मा के दिनों में। ये पंडाल सिर्फ बारिश के लिए लगाया जाता था, लेकिन गर्मी की वजह से शामियाने नहीं होने की वजह से ये गर्मा के मौसम में भी लगा दिया गया। बहरहाल सदर साहब की नुमाइंदगी पर कार्रवाई आगे बढ़ी है। इंशाअल्लाह परसों हाल ही में सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर दाना किशोर साहब ये मक्का मस्जिद आए थे। उन्होंने कहा कि रमज़ान से पहले शामियानों के इंतज़ाम का उन्होंने तयख़ुन दिया। मुझे तो तवक्को नहीं है, लेकिन रमज़ान के बाद भी अगर शामियानों का इंतज़ाम हो गया तो बेहतर रहेगा। यहाँ के मक्का मस्जिद के अपने ज़ाती शामियाने थे जो हुकूमत मक्का मस्जिद में महफूज कराई थी। पूरे तकरीबन 50 के करीब शामियाने फट चुके, नाकारा हो गए। अब सदर साहब की नुमाइंदगी पर इंशाअल्लाह उसका भी इंतज़ाम हो रहा है और उसके लिए भी कोशिश जारी है। पूरी कोशिश है कि यहाँ पर मुसल्लियों को रमज़ान के दिनों में, रोज़दारों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, उनको सहूलत पहुँचाई जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा रमज़ान के खुसूसी इंतज़ामात में, मक्का मस्जिद के इंतज़ामात हो या जुम्मतुल विदा के इंतज़ामात हो, हमेशा सरगर्म रहती है और मुताल्लिक़ा अहदेदारों के पास नुमाइंदगी करती है। आज के इस दौरे में सुप्रीम मक्का मस्जिद के अलावा सोहेल खादी कारपोरेटर, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर कारपोरेटर, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल साहब और साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन बलाला साहब और मक्का मस्जिद के तमाम मुसल्लियाँ, इब्तिदाई मजलिस के सदूर मुतमद्दिन यहाँ साथ और बल्दी बरक़ी आब रसानी के अहदेदार भी साथ हैं। मैं तवक्को करूँगा कि अहदेदारों को जिन कामों की निशानदेही की गई वो रमज़ान से पहले उन कामों की तकमील करे तो सहूलत होगी मुसल्लियों को, रोज़दारों को। इसमें पूरे महकमों का हमको ताउन दरकार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी तमाम महकमे जात बेहतर इंतज़ामात करके एक अच्छा मुज़ाहरा करेंगे और मुसल्लियों को सहूलत पहुँचाएँगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।